साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत महात्मा हमेशा ही परोपकार करते आए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति महात्मा जी के पास जाता था योगा सीखने। तो योगा सीखते हुए उन्होंने उसको सारा योगा सिखाया और श्वास जो हैं वो श्वास को रोक लेना, ये योगा भी उसने सीखा। तो एक दिन महात्मा जी उसको कहते हैं उस व्यक्ति को कि बेटा प्रभु का भजन किया करो, प्रभु की बंदगी भी किया करो, थोड़ा टाइम सत्संग में भी लगाया करो। तो साथ संगत जी वो व्यक्ति आगे से कहता है मुझे क्या ज़रूरत है प्रभु की बंदगी करने की, सत्संग में जाने की। सत्संग में तो वो जाते हैं जिनके पास जीवन में कमियां होती हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा परिवार है, मेरे से इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे बिना खाना भी नहीं खाते। तो महात्मा जी एक दिन उनको कहने लगे बेटा आप किया करो भजन बंदगी। उन्होंने फिर वही जवाब दिया। तो महात्मा जी ने उनको कहा बेटा आज जो है आप अपने घर वालों की परीक्षा लो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जब आप घर जाओगे तो सिर दर्द का बहाना करके लेट जाना और श्वासों को रोक लेना, तो फिर देखना क्या होता है। साथ संगत जी ऐसे ही उस व्यक्ति ने किया। घर गया, उसकी घरवाली कहती है खाना बना हुआ है, खाना खा लो। हमने भी नहीं अभी खाया, आप खाओगे तो हम खाएंगे। वो व्यक्ति कहता है मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे को सोने दो। वो पतला सा कपड़ा लेकर के ओढ़ करके लेट गया और उसने श्वास रोक लिए। पत्नी फिर दोबारा से पास आती है, कहती है कोई दवाई ले लो। तो वो व्यक्ति बोले ना, जब वो बोला नहीं तो वो अपनी सास के पास जाती है, कहती है माता जी देखो पता नहीं इनको क्या हो गया, अभी बाहर से आए हैं और कहते हैं सिर में दर्द है और लेट गए हैं और अब बिल्कुल हिलजुल ही नहीं रहे हैं। तो उसकी माता दौड़ी हुई आती है, देखती है, अपने बच्चे को बुलाती है, वो बोलता नहीं है, उसने श्वास चढ़ा करके रखे हुए थे। तो माता भी रोने लग जाती है, पत्नी भी रोने लग जाती है। साथ संगत जी माता वहीं बैठी होती है। अब पत्नी सोचती है कि अब तो मेरा पति तो चला गया है, मेरे को तो भूख लगी है। उसने एक तरफ अंदर जा कर के जो खाना बना हुआ था खाना भी खा लिया और फिर बाहर आ गई और रोने लग गई। ऐसे ही सारे गांव में शोर पड़ गया कि वो व्यक्ति जो है वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। इतने में वो महात्मा जी भी आ जाते हैं और जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ पर ये भीड़ कैसी है। तो वो घर वाले कहते हैं कि अभी अभी इनका बेटा बाहर से आया था तो अब वो नहीं रहा इस दुनिया में। महात्मा जी कहते हैं अच्छा। माता भी रोकर कह रही थी बेटा तू ना जाता मैं चली जाती, मैंने तो सब कुछ देख लिया, तेरे तो अभी बच्चे भी छोटे हैं और आप ना जाते मैं ही चली जाती। पत्नी भी ऐसे ही कह रही थी, भाई भी ऐसे कह रहे थे, रो रहे थे सारा परिवार। तो महात्मा जी कहते हैं ऐसे है, मेरे पास एक पुड़िया है, जो भी इस पुड़िया को खा लेगा वो मर जाएगा और ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। अब माता को कहा उस महात्मा ने, माता जी आप अभी रो रहे हो कि ये ना मरता मैं मर जाती, इसके बच्चे छोटे हैं, चलो मेरे तो बच्चों की शादी हो गई है, आप ये पुड़िया खा लो और आपका बेटा जो है वो जीवित हो जाएगा। साथ संगत जी माता ने कहा जो मर जाता है वो जिंदा कहाँ होता है, अब मर गया तो मर ही गया, अब क्या करें, अब इसकी जगह मैं तो नहीं मर सकती, चलो मैं इसके बच्चों को पाल लूँगी। माँ ने भी वो पुड़िया नहीं खाई। पत्नी को कहा
आप इतना रो रहे हो, आप पुड़िया ये खा लो, आपका पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी आगे से कहती है, मैं ये पुड़िया तो खा लूँ, ये जिंदा हो जाएगा, ये अपने बच्चों को नहीं पाल पाएगा, मैं तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके जैसे कैसे बच्चों को संभाल लूँगी। पत्नी ने भी इनकार कर दिया, नहीं खाया। और जो रिश्तेदार थे सबको कहा, किसी ने भी मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। साध संगत जी, महात्मा जी कहते हैं, चलो आप में से कोई नहीं पुड़िया खाता, मैं ही पुड़िया खा लेता हूँ और मैं मर जाऊँगा और ये बेटा जीवित हो जाएगा। साध संगत जी, अब वो सारी बातें, वो जो व्यक्ति था जिसने श्वास चढ़ा रखे थे, वो सारी बातें सुन रहा था। और महात्मा जी ने जब वो पुड़िया वहाँ पर खा ली, महात्मा जी कहते हैं, मैं अब अपनी कुटिया पे जाता हूँ और कुटिया पे जाके ही अपने प्राण को त्यागूंगा और ये व्यक्ति उठ जाएगा। साध संगत जी, महात्मा जी पुड़िया खा करके चले गए तो वो व्यक्ति जो है उठ गया। उठ करके व्यक्ति जब भागा तो सारे डर गए, कहते हैं ये मुर्दा जीवित हो गया है। सारे भूत भूत कह करके डरने लग गए। वो व्यक्ति आगे आगे भाग रहा है महात्मा की कुटिया की तरफ। पीछे पीछे परिवार वाले भी जा रहे हैं, गांव वाले भी जा रहे हैं कि ये क्या हो गया है, देखते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो महात्मा जी बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और वो जो होता है व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर जाता है। कहता है, महात्मा जी ने कहा कि अब बताओ, आप कहते हो मेरे को घर वाले इतना प्यार करते हैं, अब बताओ आपको घर वाले कितना प्यार करते हैं, आपने सब दृश्य देख लिया। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर कर के नमस्कार करके कहता है, अब मुझे समझ में आई है बात कि सारी दुनिया ही मतलब की है, कोई भी अपना नहीं है इस प्रभु परमात्मा के सिवाय। जब उसको ये बात समझ आई तो फिर वो व्यक्ति सत्संग में भी जाने लग गया और सेवा भी करने लग गया और अपना भजन सिमरण संतों की बात को मान करके वो करने लग गया। उसका जीवन सफल हो गया। आओ, संत महात्मा हमारी भलाई के लिए ही हमें प्रेरित करते हैं। आओ हम इनकी बात को मान करके अपने जीवन का लाभ लें और सतगुरु से हमारा प्रीत प्यार जो है ये बना रहे। यही अरदास है, यही कामना है। साध संगत जी, धन्यवाद।